टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम और आज के एपिसोड में वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान 3-0 का जो व्हाइट वॉश हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इस ओडीआई सीरीज को और क्या पॉजिटिव्स थे पाकिस्तान के, काफी थे। इन द एंड we did become the number one ODI side, so we will talk about all the positives that came out of this very tiny but very important series। और उसके बाद जी हम बात करेंगे एशिया कप के बारे में। पाकिस्तान का स्क्वाड एक दफा फिर जरा गौर से देखेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या लाइकली 11s जो है वो बन रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट दोस फर्स्ट 2 गेम्स। तो बहुत कुछ है इन स्टोर फॉर ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस and in the context of this Afghanistan series and the upcoming Asia Cup and of course जो World Cup उसके बाद आ रहा है, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मेरे साथ हैं जी मजहर अरशद जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं from somewhere far away। मजहर, वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। पहले तो ये बताएं, नंबर 1 ओडीआई साइड पाकिस्तान बनती है, एक बार इससे कैसा फील कर रहे हैं एज अ पाकिस्तान फैन? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक यंग टीम के लिए जिसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2-3 साल में परफॉर्म किया है और स्पेशली सीरीज में एक रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान 3-0 जीतेगा तो नंबर 1 बनेगा। आई थिंक उसका भी थोड़ा सा प्रेशर था और अफगानिस्तान एक अच्छी टीम हो सकती है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में। तो आई थिंक जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान टीम की वो कम है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आप 7-8 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम को इतनी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट 2015 में तो पाकिस्तान टॉप 8 से भी बाहर हो गया था और एक ऐसा मोमेंट था कि जब लग रहा था कि शायद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बट देन वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतना 2017 में, उसके बाद जब बाबर आजम कैप्टन बने 2019-20 में, तो आई थिंक जिस तरीके से पाकिस्तान जीता है तो जितनी भी तारीफ की जाए कम। आई थिंक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एक ये चीज है कि पाकिस्तान मार्जिनली जो है वो नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने टॉपल किया है, तो अगर कोई एक आधा मैच पाकिस्तान हारता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज है, अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑस्ट्रेलिया दोबारा जो है नंबर 1 पे आ सकते हैं। तो आई थिंक अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इस पोजीशन को जो है वो मेंटेन कैसे करना है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि ये फर्स्ट नंबर 1 तो हम अभी कुछ महीने पहले भी हुए थे, लेकिन वो ये कि कितना सस्टेनेबल है इस वक्त नंबर 1 रहना और क्या चीजें हैं जिनको हमें जिन पे वर्क करते रहना चाहिए और अच्छे मार्जिन से, इस तरह हम अभी रिसेंटली भी अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं मैचेस, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम इस सीरीज की मजे बात करें, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स केम आउट ऑफ दिस सीरीज। स्पेशली हमने उन प्लेयर्स को परफॉर्म करते देखा है जिनके बारे में डिस्पाइट देम बीइंग इन द साइड फॉर अ लॉन्ग टाइम फिर भी उस पे उनके क्वेश्चंस लोग उठा रहे थे। वी टॉक अबाउट इमामुल हक, हिज फॉर्म प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने हैं और जबरदस्त रन उन्होंने किए हैं इस सीरीज में भी अगेंस्ट अफगानिस्तान। ही लुक वेरी कंफर्टेबल out there and he has always been very confident। लेकिन अभी right before Asia Cup and the World Cup उनके लिए ये प्लेयर ऑफ द सीरीज बनना और कंसेक्यूटिव मैन ऑफ द मैच भी बन रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है उनके कॉन्फिडेंस के लिए और पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उनका फॉर्म में होना? देखिए, पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो तो पिछले 2-3 साल से अच्छी फॉर्म में है। अगर फखर रन्स ना करें तो इमाम कर देते हैं, इमाम ना करें तो फखर कर देते हैं, बाबर आजम तो ऑलमोस्ट हर मैच में रन्स करते हैं। तो आई थिंक एक अच्छा है कि इमाम को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वो बेचारे जितने मर्जी रन्स कर ले उनके ऊपर कोई ना कोई बात हो रही होती है जो कि बहुत अनफेयर है। थोड़े से ओल्ड फैशन क्रिकेटर हैं नॉर्मली। आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट स्पेशली या व्हाइट बॉल क्रिकेट, उसमें आपको थोड़े से एग्रेसिव ओपनर्स नजर आते हैं टॉप ऑर्डर के ऊपर, लेकिन इमाम का जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ज्यादा बाउंड्रीज के ऊपर रिलाई नहीं करते। इस पूरी सीरीज में भी उन्होंने सिर्फ 7 चौके मारे हैं, लेकिन रन उन्होंने किए हैं, तो उनको रन करने आते हैं। वो जो एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हम बोलते हैं, जो कि नॉर्मली कराची से आते होते थे, जिस तरह सरफराज थे, जावेद मियां दाद थे, जिनको रन करने आते थे। तो इमाम में भी ना उस तरह की एक स्किल है कि जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, बेशक बाउंड्रीज ना लग रही हो, वो फंसा के 40-50 रन जो है वो कर देते हैं। और आई थिंक ग्लोबल टूर्नामेंट्स में जिस एशिया कप हो गया या वर्ल्ड कप है, उसमें इस तरह के 1-2 बैटर्स का होना जरूरी है जो कि ओपोनेंट्स को तंग कर सकें, ओपोनेंट्स को फ्रस्ट्रेट कर सकें। तो रन्स भी कर रहे हैं, ओपोनेंट्स को तंग भी कर रहे हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं सर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है उनका कि ही इज वेरी गुड इन द फील्ड एज वेल। तो एक ओवरऑल अच्छा पैकेज जो है वो नजर आ रहा है इमामुल हक के शक्ल में। और भी हमारी बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत टेस्ट हुई है, स्पेशली आखिरी गेम में। एंड इट्स गुड कि हर डिपार्टमेंट में वी हैव
options. We have names sitting on the bench waiting to be given a chance. और हमने भी देखा साउथ शकील का, फहीम अशरफ को, we saw वसीम जूनियर in the last game. एक अच्छा ओवरऑल बैलेंस स्क्वाड तैयार होता हुआ नजर आ गया है. डू यू थिंक पाकिस्तान ने जिन जिनको टेस्ट करना था, इवन दो सिर्फ 3 मैच की सीरीज ही थी और जीतना भी इम्पोर्टेंट था, बट जिनको टेस्ट करना था उनको हमने इनफ टेस्ट कर लिया है फॉर अस टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन्स अहेड ऑफ द एशिया कप? देखिए रोहन, सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी टीम नंबर 1 हो, आप ऑलमोस्ट हर सीरीज जीत रहे हैं, तो फिर ज्यादा चेंजेस होती नहीं है और ना जरूरत पड़ती है. तो अभी भी जो कई इस तरह की बातें हो रही हैं, फलां को खेलना चाहिए, इसको नहीं खेलना चाहिए, वो ऐसे बाजुकात लगता है कि जैसे पाकिस्तान की टीम कोई 10-15 मैच हारी हुई है और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. आई मीन अगर पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनी है ओडीआई क्रिकेट में, 3-0 अफगानिस्तान को हराया, इससे पहले 4-1 न्यूजीलैंड को हराया था, तो इसका मतलब है कुछ तो वो ठीक कर रहे हैं, आपका कॉम्बिनेशन भी ठीक है. तो एक आधे प्लेयर के ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई बात होती है. आप ये कभी भी नहीं होगा कि आपको ये पता हो कि पूरी सीरीज में आपकी जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगी. तो आई थिंक सिर्फ मिडिल ऑर्डर में जो 4-5-6 है, इसके ऊपर कोई बैटिंग ऑर्डर का जो है वो अभी तक पाकिस्तान को जरा कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो रहा. बट दैट इज लाइक समथिंग वेरी नॉर्मल. हर टीम में इस तरह का कोई ना कोई आपको इशू नजर आएगा. तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सलमान आगा को खिलाया है, इफ्तिखार को खिलाया है, साउथ शकील को खिलाया है, हारिस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सीरीज में, बट आई थिंक दैट्स फाइन. पाकिस्तान एक काफी सेटल्ड जो है वो टीम लग रही है. और जिस तरह हमने बात की कि जो देखें 3 मैचेस थे, तो ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे सकते. जिस तरह साउथ शकील को सिर्फ 1 मैच मिला है. बिल्कुल. बट आई थिंक पाकिस्तान को अब आइडिया होगा जो बेहतर है, वो जो उनका आइडियल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा. आई थिंक पाकिस्तान रिजवान, सलमान और इफ्तिखार के साथ ही जो है वो आई थिंक प्लेइंग 11 में जाएगा. और मजहर शादाब का नाम भी हम नहीं बोलते, वो भी क्रूशल रन्स ऐड कर रहे हैं, स्पेशली अगर टॉप ऑर्डर आपका किसी दिन नहीं क्लिक कर रहा. इस तरह हमने देखा इस सीरीज में शादाब इज कमिंग इन एंड प्रोवाइडिंग दोस एक्स्ट्रा फ्यू रन्स इन द मिडिल ऑर्डर. और ये भी एक बड़ा अच्छा एडिशन है कि शादाब इज नाउ कमिंग इनटू हिज ओन एज एन ऑल राउंडर एज वेल. लेकिन गिवन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, आपने भी बात की, इफ्तिखार अहमद है, सलमान अली आगा हैं, अच्छे हमारे पास नाम ऐसे हैं, नवाज भी हैं, उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा बैटर. बट डू यू थिंक कि इस सीरीज में हमने इनफ टेस्ट किया है मिडिल ऑर्डर को? क्योंकि अगर आप सामने ऑपोजिशन देखें तो इतनी कोई हाई क्लास बॉलिंग नहीं थी. ऑफ कोर्स आपने राशिद खान को निकाले, उनकी स्पिन अटैक अफगानिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ओवरऑल अगर आप देखें ये मिडिल ऑर्डर जो है अफगानिस्तान की जैसी ऑपोजिशन के खिलाफ, तो चले उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, बट यू थिंक दिस ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर इज रेडी टू फेस सम ऑफ द बिगर टीम्स अहेड? देखिए रोहा, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि अफगानिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो तो नो डाउट में भी जो दुनिया की बेस्ट टीम्स है उनमें आता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं है. और आई थिंक पाकिस्तान ये भूल रहा है शायद कि वर्ल्ड कप सिर्फ एशियन टीम्स के अगेंस्ट नहीं है. वर्ल्ड कप में 6 ऐसी टीम्स हैं जिनकी फास्ट बॉलिंग जो है उनकी स्पिन बॉलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, इवन इंडिया, ये जो तीनों टीम्स हैं इनकी फास्ट बॉलिंग, इनकी स्पिन अटैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सिर्फ बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, आई मीन ये 3 ऐसी टीम्स हैं जिनका स्पिन बॉलिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो अभी हमने सिर्फ स्पिन के ऊपर फोकस किया हुआ है. जो टीम्स फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जब आपको खेलना पड़ेगा तो वहां पे शायद आपको थोड़ा सा, मुझे ये लगता है कि चूज करना पड़ेगा बिटवीन सलमान आगा एंड इफ्तिखार अहमद. दोनों के नंबर जबरदस्त हैं. अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, जितनी भी इनको वनडे क्रिकेट मिली है रिसेंट टाइम्स में, आगा के थोड़े से मैचेस ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है. इफ्तिखार इज स्लाइटली अहेड, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सलमान की परफॉर्मेंस नहीं है. और स्ट्राइक रेट भी दोनों का सेम है, जो कि आप इस टाइम देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. तो आई थिंक इट्स अ गुड हेडेक टू हैव कि पाकिस्तान को ये शायद सोचना होगा कि इनमें से कौन बेहतर है. या आई थिंक पाकिस्तान की तो प्लानिंग ये है कि दोनों को साथ पे खिलाएं. बट मेरा मानना ये है कि स्पेशली वो टीम्स जिनका फास्ट बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है, उनके अगेंस्ट आई थिंक कि आपको हारिस को खिलाना चाहिए और इफ्तिखार को खिलाना चाहिए. हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ऐसी टीम है कि जहां पे स्पिन अटैक बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप सलमान की तरफ जा सकते हैं. बट आई थिंक पाकिस्तान को बड़ा स्मार्टली यूज करना होगा सलमान आगा को, इफ्तिखार अहमद को और हारिस को. As you said, that's a good headache to have, having options. और अगर हम let's move forward, talk about Asia Cup. It's just a few days away, मजर, और बहुत कुछ डिपेंड करता है. 50 ओवर का ये एशिया कप है, इस पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं, बहुत सी चीजें टेस्ट की जाएंगी, और इन इटसेल्फ भी ये एक इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है. तो लेट्स लुक एट द स्क्वाड. हमने पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो आपके सामने इस वक्त आ रहा होगा. मजर, व्हाट
डू यू मेक ऑफ बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड के चेंजेस जो हैं, सिर्फ एक तैयब ताहिर जो है वो अब रिजर्व्स में चले गए हैं और साउथ शकील को चांस दिया जा रहा है अब इन द मेन स्क्वाड. डू यू थिंक साउथ शकील इज रेडी टू टेक ऑन दिस? पाकिस्तान ने वैसे ही इतने कम ओडीआईज खेले हैं पिछले 1-2 साल में, तो उस तरह से तो कोई भी प्लेयर हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ओडीआई की प्रैक्टिस के अंदर है जितने मैचेस पाकिस्तान को मिले हैं. बट साउथ शकील ही डज सीम टू बी रेडी फॉर द बिग चैलेंज. जी रोहा, आपने बिल्कुल सही बात की कि काफी जो है वो कम ओडीआई क्रिकेट हो रही है, बल्कि इतनी कम हो रही है कि पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ऑलमोस्ट ये भूल गए कि साउथ शकील का ऑलरेडी ओडीआई डेब्यू हो चुका था. तो उसके बाद उन्होंने बता भी दिया कि वो जो है बिल्कुल उस चीज को भूल गए थे. लेकिन ये है कि आई थिंक साउथ शकील का आना शायद पाकिस्तान वो चीज देख रहा है कि शायद उनको एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चाहिए मिडल ऑर्डर में, या उनकी जो एक एबिलिटी है स्पिन को खेलने की, जो कि अभी हमने टेस्ट क्रिकेट में देखा है. और हर वो प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट में एक्सेल कर सकता है, आई थिंक वो बाकी फॉर्मेट्स में भी प्रेशर हैंडल कर सकता है. और साउथ शकील काफी एक्सपीरियंस्ड डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, तकरीबन 10 साल से वो पाकिस्तान में जो है वो खेल रहे हैं क्रिकेट. तो नो डाउट आई थिंक अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कंसिस्टेंटली तो वो इस लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि क्या अभी सलमान आगा, इफ्तिखार, हारिस, अब्दुल्ला शफीक, जिनके साथ आप काफी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनके होते हुए क्या अब एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? एक जो चीज आई थिंक है, मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान शायद बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पिन को लेके वरिड है. पाकिस्तान के फैंस भी, एक्सपर्ट्स भी, कि हर चीज जो है ना उसके एनालिसिस ये हो रही है कि जी स्पिन बॉलिंग होगी इंडिया में, ये होगा वो होगा. जबकि अगर आप रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें अगेंस्ट स्पिनर्स, तो वो सेकंड बेस्ट है आफ्टर इंडिया. पाकिस्तान को कोई इतना जो है वो मुश्किलात नहीं हुई. इवन इस सीरीज में भी आप देखें अफगानिस्तान में, जहां पे भी कोई इस तरह की सिचुएशन आई है कि आपका कोई कोलैप्स हुआ है या विकेट्स गिरी हैं, तीनों मैचेस में आपके रिकवरी की है. मतलब 160-170 से 200 पे चले गए, 210 से जो है 300 पे चले गए. तो ये इस बात का मतलब कि आई थिंक एविडेंस है कि पाकिस्तान जो है वो मुश्किल स्पिनर्स के अगेंस्ट भी जो है वो खेल सकता है. और नंबर्स भी जो है वो आपके सामने आई थिंक पाकिस्तान के फैंस को या इवन जो एनालिस्ट हैं उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इतनी कंप्लीट, इतनी बैलेंस्ड और इतनी थ्रेटनिंग लग रही है अहेड ऑफ अ वर्ल्ड टूर्नामेंट. हमें एज फैंस नहीं आदत. हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि अच्छा ये अगर कुछ मसला हो सकता है तो ये हो सकता है. बट आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं. हर टीम में एरियाज होते हैं टू इम्प्रूव एंड इसमें हमारी टीम भी परफेक्ट नहीं है. बट वी आर नंबर 1 राइट नाउ और इट इज बिकॉज आवर फॉर्मूला इज वर्किंग. सो जी बिल्कुल. आई थिंक थोड़ा सा जो है ना वो शायद हमारा जो एक कल्चर या जो इस टाइम एनवायरनमेंट है कंट्री का, कि हर चीज ही जब गलत हो रही हो तो आपको यकीन नहीं होता कि ये कैसे ठीक हो सकता है. तो अभी आप देखेंगे बाबर, अगर उनकी 50-60 की एवरेज है, स्पिनर्स के ऊपर उनकी 80 की एवरेज है, फिर भी लोग कह रहे होते हैं कि यार इसकी फ्लां के अगेंस्ट कितनी एवरेज है, अच्छा फ्लां बॉलर के अगेंस्ट क्यों नहीं ये जो है रन कर रहा. तो अगर आप इस तरह के फिल्टर्स और इस तरह की जो है रिक्वायरमेंट्स अगर आप रख देंगे तो फिर तो कोई भी दुनिया का बैटर जो है आपके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा. आप दुनिया के किसी भी बैटर का नाम ले लें, पास्ट में, करंट में, जो नंबर 1 हो, जिसने जितने मर्जी रिकॉर्ड्स बनाए हो, उसकी कोई ना कोई इस तरह की वीकनेस होती है. तो अगर कोई बैटर वीकनेस के बावजूद दुनिया का नंबर 1 बैटर है, और जो कि वीकनेस है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, और नंबर 1 टीम बना दी है, तो उसको तो जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है. बस मुझे तो ये लगता है कि किसी दिन लोग ये कह देंगे कि हम बाबर आजम को तब मानेंगे जब वो पानी के ऊपर चल के हमें 100 करके दिखाए. Let's move on and talk about those first 2 games in the Asia Cup because मजर अब हम on the back of this whitewash we are going into the Asia Cup. अच्छा नंबर 1 स्पॉट है. लग रहा है कोई चेंजेस होंगे विनिंग कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि नहीं होने चाहिए. बट डू यू थिंक कि नेपाल और इंडिया के अगेंस्ट जो है यही टीम खिलाई जाएगी जो पहले 2 मैच में देखी हमने? मेरा ख्याल है कि जो पहले 2 मैचेस में टीम खेली है अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें शायद एक चेंज होगी. वो ये है कि नवाज आ जाएंगे उसामा मीर की जगह. उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन ये है कि नवाज जो है वो बैटिंग डेप्थ को जो है ना वो थोड़ा स्ट्रांग करते हैं. आई मीन उसामा नो डाउट ही इज ए गुड बॉलर, फॉर्म में है, थोड़ी बहुत हिटिंग वो भी कर लेते हैं, बट नवाज जो है वो ज्यादा अकॉम्प्लिश्ड बैटर हैं. और उनका एक्सपीरियंस भी है. इंडिया के अगेंस्ट लास्ट टाइम तो मैन ऑफ द मैच भी थे जो एशिया कप था, इवन दो के वो फॉर्मेट था. तो आई थिंक ये शायद एक चेंज हो सकती है. बट अगर उसामा भी खेलते हैं तो वो आई डोंट थिंक कि कोई इतनी जो है वो खराब मूव होगी. बट मुझे ये लग रहा है कि इमाम, फखर, बाबर, रिजवान, सलमान आगा, इफ्तिखार, शादाब, नवाज,
शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी अगेंस्ट नेपाल एंड देन इंडिया। फाइनल क्वेश्चन टू यू, बिकॉज लास्ट एशिया कप में भी मैंने आपसे पूछा था कि फाइनल किसका होता हुआ देख रहे हैं, एंड वी ऑल ऑफ अस, हम सब यही होप कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, जो कि नहीं हो सका। बट दिस टाइम अजहर, हु आर योर टॉप 2 इन द एशिया कप? देखें, एशिया कप की हिस्ट्री में कभी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो है ना, ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होगा। लेट्स होप, और लेट्स होप कि हमें जितने ज्यादा इन दो टीम्स के क्लैशेस हों हमारे लिए, तो हम सब बहुत एंजॉय करते हैं, वी ऑल लुक फॉरवर्ड। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है कि आई थिंक मजर फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ व्हाइल डर नहीं लग रहा किसी भी टीम को फेस करते हुए। पाकिस्तान जो है वो इट लुक्स लाइक अ वेरी डेंजरस साइड। जी, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द पाकिस्तान अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज। और इवन दो पाकिस्तान अभी नंबर 1 है, a lot to celebrate, लेकिन जो बड़े challenges हैं वो अभी बाकी हैं एशिया का, starting on the 30th of August। और पहला मैच जो है वो नेपाल के अगेंस्ट है पाकिस्तान का इन मुल्तान। So a lot of cricket to look forward to, of course, in the big game, India versus Pakistan on the 2nd as well. So a lot of cricket for all the Pakistan fans, and the real challenge will come after that, which is the World Cup. तब तक लेट्स सी कि क्या हमारे चेंजेस आते हैं स्क्वाड में और कौन सा कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के लिए जो है वो सबसे सक्सेसफुल रहता है। अभी तक शो में इतना ही। मजर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग क्रिकेट ऑन लूप। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।